हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक प्रोडक्ट बेच के मैंने अभी तक कितना पैसा कमाया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी अप्रैल मंथ में ही मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पे बिहार के सासाराम में मैंने शुरू किया अभी अप्रैल में ही। तो अप्रैल से ऑर्डर आना मुझे शुरू हुआ है, अभी 15-16 दिन निकल गए हैं। लिस्टिंग बहुत ज्यादा मैंने नहीं किया है, फिर भी मेरे को जो शुरू में 3-4 ऑर्डर आए थे, जिसमें से कि एक कुरियर रिटर्न मेरे पास वापस आ गया था, 3 ऑर्डर मेरे कंप्लीट डिलीवर हुए थे। तो उस पे मैंने कितना पैसा कमाया वो चीज मैं आपको दिखाता हूं डैशबोर्ड में लॉग इन करके विथ प्रूफ। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट तब तक काउंट नहीं होता जब तक प्रोडक्ट का रिटर्न का जो पीरियड होता है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम उसको प्रॉफिट में काउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट का मुझे आज 10 पीस ऑर्डर आ गया, आज मैंने भेज दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे मैंने पैसे कमा लिए। जब तक इसका 7 दिन का रिटर्न पीरियड होता है दोस्तों, जब तक वो 7 डेज कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो रिटर्न पीरियड खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक इसका प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो मैं अभी आपको डैशबोर्ड पे दिखाने वाला हूं, उसका रिटर्न का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, 7 डेज से ऊपर हो चुका है। जो मेरा लास्ट ऑर्डर डिलीवर हुआ था, तो सारे के सारे मेरे ऑर्डर के जो भी रिटर्न डेज थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तभी मैं आपको विथ प्रूफ दिखाने जा रहा हूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितने पैसे मिले, बैंक सेटलमेंट कितना मिला, सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और चीज दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्डर बहुत कम हो गए हैं मेरे यहाँ पे, तो ना के बराबर हैं। दिल्ली में जो मेरा बिजनेस चलता है वहां पे भी 15 से 20 ऑर्डर ही रह रहे हैं, और यहाँ पे तो अभी तक एक ऑर्डर नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में ही मेरे को 2-4 ऑर्डर आए थे, लेकिन उसके बाद ऑर्डर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, एकदम जीरो है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूं, देखिए कब तक ऑर्डर बढ़ता है या क्या होता है। और मैं दूसरे प्रोडक्ट पे भी रिसर्च कर रहा हूं दोस्तों, तो आगे के वीडियोस में डालूंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। आपके नजर में अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसपे कि मैं रिसर्च करके बता सकूं आप लोगों को कि वो प्रोडक्ट बेचना सही है कि नहीं है। और उससे क्या होगा कि जब मैं रिसर्च करूंगा तो वो मुझे भी पता लगेगा कि मैं उसको बेच सकता हूं कि नहीं, और आप लोगों के लिए भी मैं उस पर रिसर्च करके अपना ओवरव्यू जो भी रहेगा, मैं अपने तरफ से जो भी मेरे को समझ में आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अपना नॉलेज मेरे साथ जरूर शेयर करिए, ताकि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढ पाऊं जो कि मैं यहां से सेल कर पाऊं। क्योंकि अभी दोस्तों मेटल टॉय में उतने ऑर्डर आ नहीं रहे हैं, और ये प्रोडक्ट और ये कैटेगरी मुझे अब सही नहीं लग रहा है दोस्तों। दिल्ली में भी वही हाल है, यहाँ पे भी वही हाल है। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप लोग अगर सजेस्ट कर पाओ जो कि हम यहाँ से सेल कर पाए, तो उस पर मैं रिसर्च करूंगा, उस पर कुछ डेवलपमेंट करूंगा और उस पर मैं काम करूंगा। तो चलो दोस्तों, बातें बहुत हो गई, अभी मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि मैंने इससे कितने पैसे अभी तक मुझे मिले हैं, कितना पैसा उसमें से मेरा प्रॉफिट हुआ है, और फ्लिपकार्ट ने मुझे कितने पैसे दिए हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये मेरा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। अभी मैं होम पेज पे हूं, इस तरीके से कुछ होम पेज खुलता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि ये इंप्रेशंस जो दिखा रहा है 15 अप्रैल का दोस्तों, और आज नीचे आप डेट देख सकते हो 16 अप्रैल है। तो यहाँ पे 15 अप्रैल को कितने इंप्रेशन गए, जो हमने लिस्टिंग किया है इसके या फिर और भी प्रोडक्ट, तो उसको कितने लोगों ने देखा, वो यहाँ पे दिखा रहा है 1.4 के लगभग लगभग 1,500 इंप्रेशन गए हैं। लेकिन उस पे भी मेरे को ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं आया है। तो अब बढ़ते हैं पेमेंट की तरफ दोस्तों। पेमेंट को कैसे देखते हैं हम, वो मैं आपको दिखा देता हूं। हमें आना पड़ेगा पेमेंट वाले सेक्शन में, और सबसे पहला जो ऑप्शन है पेमेंट्स ओवरव्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये खुल गया, तो इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड खुला। अब अगर हमें ऑर्डर वाइज सेटलमेंट देखना है, तो ऊपर ये कॉर्नर पे देख सकते हो आप, व्यू ऑर्डर वाइज सेटलमेंट्स। तो वो आपको दिख जाएगा कि हर एक ऑर्डर का क्या स्थिति है, किस पे रिटर्न पे कितना कटा, किस पे कितना मेरे को मिला, क्या स्थिति है, वहां पे दिखेगा हर एक ऑर्डर का। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि 8 अप्रैल को देखिए ये 0 रुपए आया हुआ है, 1 रुपए नहीं आया, क्योंकि दोस्तों अभी तक मेरा उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है नो पेमेंट्स। लेकिन उसके बाद 10 अप्रैल को आया हुआ है मेरे पास 334 रुपए, 13 को आया है 164 रुपए, 15 तारीख को आया है 178 रुपए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो 17 तारीख है, अभी आज जैसा कि 16 है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे कि 16 तारीख है। तो ये जो 17 आने वाला है दोस्तों, 17 अप्रैल 2026, इसको ये 153 रुपया 153 रुपीज माइनस में दे रखा है। क्यों दे रखा है ये मेरे को कल यहाँ पे डिटेल में दिखने लगेगा। वैसे ये भी दिखता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं चाहता हूं कि यहीं पे दिखे, तो ये मुझे दिखने लगेगा, कल की डेट में दिखने लगेगा। जैसे ये देखो 15 तारीख का यहाँ पे डिटेल दिख रहा है, 13 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिटेल दिख रहा है कि कैसे कैसे पैसे मिले। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 17 तारीख, तो 17 पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिखेगा कि किस तरीके से पैसे मेरे वो माइनस हुए हैं। तो वो मैं आगे आपको वीडियो जब बताऊंगा तो वो दिखा दूंगा। अभी आप देख सकते हो ये टोटल अगर आप काउंट करोगे इस तरीके से, जो ये है मैंने काउंट करके रखा हुआ था कैलकुलेटर पे कि कितने पैसे मिले हैं, देखता हूं। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि सारा पैसा ये मैं जोड़ देता हूं, 15 तारीख, 13 तारीख और 10 तारीख का, ये तीनों पैसा मैं जोड़ रहा हूं।
तो जोड़ने के बाद 600 कुछ हो रहा है, जिसको मैं माइनस कर रहा हूँ 153, तो टोटल 523 रुपीज मेरे को आए हैं। ये प्रोडक्ट जो मैंने 3 डिलीवर किया हुआ है, इससे मेरे को 523 रुपए आए हैं दोस्तों। अब इसका मैं मोटा मोटा पकड़ लूं तो पैकेजिंग चार्ज से लेके और जीएसटी वगैरह लेके सब कुछ मैं अगर ऐड करता हूं तो 150 रुपए से ऊपर इसका कॉस्ट नहीं जाएगा मेरे को, 140 इसी के आसपास रहेगा। फिर भी चलो आप 150 भी मान के चलते हो तो 450 रुपए हमारा इसका प्रोडक्ट का ही कट जाएगा, जिसमें कि जीएसटी वगैरह इंक्लूड होता है। और हमारे पास आया है 523 रुपए, प्लस में टैक्स में के रूप में जो कटे हैं कुछ कुछ टैक्स के रूप में, वो भी मेरे जीएसटी वाले अकाउंट में आ जाएगा। तो 523 का मोटा मोटा 550 मान लेते हैं कि 550 आया है, जिसमें से कि 450 रुपए हम जीएसटी से लेके प्रोडक्ट से लेके सब कुछ दे दिए, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 प्रोडक्ट बेचा हूं दोस्तों, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और वो तीनों ऑर्डर क्यों आए थे मैं आपको ये भी बता देता हूं। तीनों ऑर्डर मेरे को इसलिए आए थे दोस्तों क्योंकि जब मैं इसको शुरू में लिस्ट किया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपना पिकअप हो रहा है कि नहीं उसको देखता हूं और एक ऑर्डर खुद से करवाता हूं। तो खुद से ऑर्डर करवाना था किसी जानने वाले से, तो मैंने अपने प्राइस कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। अगर आप मेरी लिस्टिंग की वीडियो देखोगे, अभी 2-4 वीडियो जो पहले मैंने डाला है, तो उसमें जाके देखोगे तो प्राइस इसका दिखेगा कि मैंने कितना डाला था। तो बहुत कम करके डाला था ताकि मुझे खुद से ऑर्डर करवाना था। तो उसी बीच में क्या हुआ कि 2-4 कस्टमर ने भी ऑर्डर कर दिया, उनको भी प्राइस कम दिख रहा होगा तो उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया, तो वही ये ऑर्डर गए हैं दोस्तों। अभी मैंने इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया है, जैसे 3 ऑर्डर मैंने भेजा तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी अगर 3 ऑर्डर भेजूंगा तो मुझे कम से कम एक पे 80 रुपए बचेगा, तो 240 3 ऑर्डर पे ही बच जाएगा। और अगर हम उतना नहीं रखेंगे दोस्तों तो हम रिटर्न में चले जाएंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट इसका रिटर्न आता है तो 180 से 190 रुपए हमारा कट जाता है। तो हम 3 प्रोडक्ट बेचेंगे तो मान लो 250 रुपए कमाए, अब उसमें से 3 में से एक रिटर्न भी हो गया, तब भी हमारे पास 60-70 रुपए कुछ तो बचेगा। लेकिन अगर मैं प्राइस बढ़ा के नहीं रखूंगा, अब जैसे अभी 3 ऑर्डर गए तो मेरे को सिर्फ 100 रुपए बचा, अब इन तीनों में से एक भी अगर रिटर्न हो जाता तो 200 रुपए कटता, तो मेरा 100 तो माइनस हो जाता जेब से। तो यही ऑनलाइन बिजनेस की बारीकियां हैं जो कि हमें समझनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। प्राइस सेटलमेंट सीखना पड़ता है। भले ही मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो प्राइस में ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। कुछ टाइम बाद हो सकता है स्थिति थोड़ी ठीक हो, कुछ फेस्टिव सीजन आए तो थोड़ा ऑर्डर आ जाए, लेकिन मैं प्राइस ज्यादा कम नहीं कर पाऊंगा। कम मैं कब करता, जब ये प्रोडक्ट मैं खुद बनाता। लेकिन अभी क्या है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ट्रैवल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, बहुत सारी चीजें जुड़ के इसका प्राइस थोड़ा ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती तो मैं इसका प्राइस कम करके ऑनलाइन बेच सकता था। बाकी एक और चीज आपको दिखाता हूं कि बैंक सेटलमेंट कैसे आता है, ऑर्डर वाइज दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए उसको। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूं ऑर्डर वाले सेक्शन पे, एक्टिव ऑर्डर्स पे जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कंप्लीटेड इन लास्ट 30 डेज, तो इस पे चलते हैं। अब यहाँ ये 3 ऑर्डर मेरे खुल गए। अब आप देख सकते हो कि मेरा अमाउंट क्या था इधर राइट साइड में, 248, और बहुत कम प्राइस पे मैंने इसको लिस्ट किया था। तो चलिए एक ऑर्डर खोल के देखते हैं किसी पे कि बैंक सेटलमेंट कितना मिल रहा है। अब जैसे ये वाला है, इसको खोलते हैं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। अब जैसा कि मैंने पेमेंट वाले में आपको दिखाया था कि ऑर्डर वाइज सेटलमेंट भी देख सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, सर्च ऑर्डर वाइज, यहाँ पे क्लिक किए, इस पे मैं पेस्ट करूंगा, अब यहाँ पे ऑर्डर वाइज दिख जाएगा हमें। ये देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल अमाउंट हमारा 194। तो ये जो लॉजिस्टिक फी है ना, वो यहाँ पे कट के ये वाला अमाउंट शो होता है। इसके बाद जो टैक्स वगैरह कटता है, कमीशन कटता है, वो यहाँ पे देखिए। मार्केट फी कितना कटा है, मार्केट प्लेस फी 5 रुपए, और टैक्स लगे 11 रुपए 80 पैसा, जो कि हमें जीएसटी वाले अकाउंट में वापस मिल जाएगा, ये 11 रुपए 80 पैसा। अब यहाँ पे देखिए सेटलमेंट अमाउंट क्या है, 191 मुझे इस वाले ऑर्डर पे मिला है। और ये डेट भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए डिस्पैच डेट 4 तारीख को मैंने डिस्पैच किया था, और ड्यू डेट यहाँ पे देखिए 16 यहाँ पे दिखा रहा है। एक चीज और आपको दिखा देता हूं मैं, जहां से मैंने ऑर्डर अपना कॉपी किया था वहां पे दिखा देता हूं कि इसकी जो डिलीवरी है और 7 डेज का जो रिटर्न पीरियड है वो भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्टिव ऑर्डर्स कंप्लीटेड इन लास्ट 30 डेज, ये बीच वाला हमने खोला था, इसको खोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है 9 अप्रैल को ये डिलीवर हो चुका है। तो 9 अप्रैल से अगर आप आज 16 तारीख है जोड़ोगे तो 1 हफ्ता क्रॉस हो चुका है, 7 दिन बीत चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों जिसको मैंने आपको दिखाया, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो सकता है इस बिजनेस के बारे में। और मेरे साथ जो चल रहा है वो अपडेट मैंने देने की कोशिश की कि अभी फिलहाल मेरे साथ मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।